वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने अपनी स्टॉपवॉच बना चुके हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने लिस्ट व्यू की मदद से, जैसा कि अगर हम यहाँ पर डिस्प्ले में देखें, लिस्ट व्यू की मदद से अपने लैब को लिस्ट में भी शो करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मैं स्टार्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ देखें तो लैब ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लिस्ट व्यू है ना, ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो हम अपने कोड को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे और समझेंगे कि क्यों लिस्ट व्यू की जगह हमें लिस्ट बिल्डर यूज करना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि लिस्ट व्यू क्या करता है कि जितने भी लिस्ट के अंदर आइटम्स है ना, उनको एक साथ ही लोड करके हमें दिखा देता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है स्टॉप वॉच, इसमें तो हमारे पास लिस्ट इतनी ज्यादा नहीं होने वाली, तो हमें इसलिए कोई इतना इशू होने नहीं वाला। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अगर देखें, आपके मोबाइल के अंदर जो आपकी कॉन्टैक्ट ऐप है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होंगे और वो कुछ 100 भी हो सकते हैं और कुछ हजार भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें बैक इन डेज की, जब फोन्स जो होते थे उनकी मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी, तो तब ये एक बहुत बड़ा इशू था कि जब हम बहुत ज्यादा डाटा को लिस्ट के अंदर शो करते हैं तो मोबाइल की जो मेमोरी है वो फुल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लिस्ट लोड होना स्लो हो जाएगी या फिर वो क्रैश कर जाएगी या हैंग हो जाएगा आपका फोन। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इंजीनियर्स ने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो सिर्फ लिस्ट जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है उसी को रेंडर किया जाए और बाकी जितनी भी लिस्ट का डाटा है उसको रिसाइकल किया जाए। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कॉन्टेक्ट्स की ऐप खोलते हैं, उसके ऊपर अगर आपको एट अ टाइम स्क्रीन के ऊपर सिर्फ 10 लिस्ट आइटम शो हो रही होंगी, यानी कि 10 कॉन्टेक्ट शो हो रहे होंगे, तो अब लिस्ट बिल्डर क्या करता है कि सिर्फ वो 10 कॉन्टेक्ट्स ही लोड करके आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 11वां कॉन्टेक्ट जो है वो सामने लाया, तो वो क्या करेगा, जो ऊपर चला गया फर्स्ट वाला कॉन्टेक्ट उसको रिमूव कर देगा और नीचे से 11वां कॉन्टेक्ट जो है उसको रेंडर करके आपको दिखा देगा। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और मोबाइल की मेमोरी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इवन कि अगर आपकी मोबाइल की मेमोरी से ज़्यादा भी डाटा अगर आप लोड करेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसने सब डाटा एक साथ तो दिखाना नहीं है। तो सेम यही है कि अगर हम वो कॉन्टैक्ट लिस्ट अगर लिस्ट व्यू के अंदर शो करेंगे तो हमारे मोबाइल की मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिस्ट व्यू की जगह लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके और भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो हम उन बेनिफिट्स को बाद में देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट है ना, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने मेरे से कहा कि आइटम बिल्डर जो है इसको ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैक करूँ और कंट्रोल और स्पेस प्रेस करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि इन दोनों में से मैं इसको कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स ये वाला रखता हूँ कर्ली ब्रेसिस के साथ। तो इसको चाहिए होता है एक कॉन्टेक्स्ट और एक इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स बेसिकली नंबर्स होते हैं लिस्ट के अंदर, इंडेक्सिंग जो हो रही होती है, ठीक है, कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आइटम है, सेकंड पे कौन सा आइटम है। तो यहाँ पे इंडेक्स दे दिया इसको। उसके बाद एक और चीज चाहिए जिसको हम कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आइटम काउंट, ठीक है। आइटम काउंट क्या है कि इसको बताना है कि लिस्ट जो है उसके अंदर टोटल आइटम्स कितनी होंगी। तो अगर हमें हार्ड तो नहीं पता कि एग्जैक्ट तो नहीं पता कि हमारे पास कितनी आइटम्स होंगी, तो हम फिर क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो हमारा लैब है ना, जो लिस्ट है हमारी लैब की, उसकी जो लेंथ है ना, उस जितनी हम आइटम्स कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट के अंदर 10 आइटम्स हैं तो ये आइटम काउंट का नंबर हो जाएगा 10। अगर लिस्ट के अंदर 50 आइटम्स हैं, जैसे ही हम लैब्स को प्लस प्लस करते रहेंगे, जितनी आइटम्स होती जाएंगी तो लिस्ट की आइटम काउंट उतनी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नीचे आते हैं। यहाँ आने के बाद हम करते हैं यहाँ पे अपना एक बनाते हैं फाइनल मिली सेकेंड्स, और इसको हम कर देते हैं लैब, और इसकी लिस्ट के अंदर इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा मिली सेकेंड्स, जो कि हम अभी अपनी आइटम्स को बताएंगे इंडेक्सिंग के लिए। और लैब जो हमारी लिस्ट है ना, ये वाली
लैब, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आइटम्स है, उसके जो इस लिस्ट की इंडेक्स है ना, उसके हिसाब से हमने आइटम नंबर इसको दे दिया, ठीक है, हमने उस लिस्ट के इंडेक्स को दे दिया अपने लिस्ट का, लैब की लिस्ट को अपनी लिस्ट व्यू बिल्डर का इंडेक्स दे दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो इंडेक्स के हिसाब से हमें लिस्ट शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे रिटर्न करते हैं लिस्ट टाइल, ठीक है। अब लिस्ट टाइल क्या है कि ये लिस्ट आइटम है बेसिकली, उसके अंदर हमें बहुत से फीचर्स मिल जाते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे अपनी कस्टम रो भी बना सकता हूँ, लेकिन लिस्ट स्टाइल के अंदर हमें वो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो हमें फ़िलहाल चाहिए। तो सबसे पहले तो देखें, इसके अंदर हमें एक मिल जाता है टाइटल, ठीक है। अब टाइटल के अंदर हम क्या लिखेंगे, टाइटल के अंदर फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैब, ठीक है। और दूसरी आइटम है जिसको हम कर देते हैं सब टाइटल, ठीक है, बल्कि लीडिंग आई थिंक लीडिंग लीडिंग है, लीडिंग को हम कर देते हैं फिलहाल सेकंड्स। सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया, मैंने डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दिया, मुझे यहाँ पे विजिट देना पड़ेगा टेक्स्ट, और उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लैब, और सेम ऐसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ सेकंड्स, ठीक है। ये मुझे एरर क्या दे रहा है जी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोमा नहीं लगाया। तो अगर मैं अब इसको सेव करता हूँ, अब भी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ शो नहीं हो रहा, मैं इसको चला के देख लेता हूँ। अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ और मैं लैब पे क्लिक करूँ तो देखें, अभी ये हार्ड कोड आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिर्फ यही शो कर रहा है, सेकंड्स और यहाँ पे लैब, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जो लैब है ना ये यहाँ पे आ जाए, तो उसके लिए लीडिंग नहीं, उसके लिए जो इसके अंदर ऑप्शन थी वो थी ट्रेलिंग की, तो मैं ट्रेलिंग रखता हूँ, और जब मैं इसको सेव करूंगा तो ये देखें इस तरीके से आ गया, और ये मुझे इसी तरीके से चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लैब शो हो, फर्स्ट लैब सेकंड लैब, और यहाँ पे उसका टाइम शो हो, ठीक है। इसके आगे मैं लगाता हूँ डॉलर साइन और ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं कहता हूँ इंडेक्स +1। तो अब ये क्या करेगा, जो भी इसकी इंडेक्स होगी उसमें +1 करके यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ और मैं लैब स्टार्ट करूँ तो देखिए लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4, और वो इंडेक्स के हिसाब से उसकी नंबरिंग आ गई, ठीक है। अब मैं अगर इसको यहाँ से स्टॉप करूँ और वापस स्टार्ट करूँ तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड शो नहीं हो रहे, तो उसको शो करने के लिए भी सिंपल सा है कि मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर साइन, डॉलर साइन लगाने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा ब्रैकेट्स, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा सेकंड टेक्स्ट, सेकंड टेक्स्ट के अंदर मैं ये वाला मिली सेकंड पास कर दूंगा। और अगर अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास टाइम भी शो हो गया। अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ और इसको मैं प्लस 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 करता रहूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास लैब्स भी नंबरिंग शो हो रही है और आगे सेकंड्स भी शो होना शुरू हो गए। अब इसके अंदर एक इशू ये कि जैसे ही मैं इसको लैब को ऐड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये लिस्ट खुद एंड पे नहीं जा रही, ये लिस्ट जो है इसी तरीके से स्टिल यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लिस्ट है ना, जो भी इंडेक्स है उसके हिसाब से लिस्ट पहले शो होना शुरू हो जाए, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला जो लैप है वो हमें शो होना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं ये करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी लिस्ट को हम बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट अवेयर, ठीक है। अब तो ये जो लिस्ट व्यू है ना ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं इस लिस्ट व्यू को डालूंगा एक रैप विद विजेट में, और इसको मैं कर दूंगा स्क्रॉल बार, ठीक है। तो अगर अभी ऐसा मैं करूं और दोबारा स्टार्ट करूं तो कोई ऐसा फर्क इस पे पड़ने नहीं वाला, ठीक है, कुछ चेंजिंग नजर हमें नहीं आई। लेकिन अब ये जो लिस्ट है ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं कि हम अपने ऐड किस तरह करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारी लिस्ट के अंदर ना हमारे 2-3 ऑप्शंस और मिलती हैं। एक हमें ऑप्शन मिलती है कंट्रोलर की, और दूसरी ऑप्शन हमें मिलती है आइटम एक्सटेंड की, ठीक है। अब हमें ये दोनों यूज करने हैं। तो एक तो ये कि मैं यहीं पे हार्ड कोड लिख दूं CO एंड कंट्रोलर, ठीक है, स्क्रॉल कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं इसको कोई भी हाइट दे दूं 6.0, ठीक है।
क्योंकि बेसिकली ये डबल एक्सेप्ट करता है और इसको चाहिए स्क्रॉल कंट्रोलर। लेकिन यहाँ पे लिखने की बजाय मैं इसको डिफाइन करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसको बाद में यूज करना है एक और जगह पे, अभी हम देखेंगे आगे। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं वापस अगर यहाँ पर आऊँ अपने बिल्डर के अंदर, और मैं यहाँ स्क्रोलर की जगह कर देता हूँ स्क्रोल कंट्रोलर, और यहाँ पे हाइट की जगह कर देता हूँ हाइट। ठीक है, आई थिंक मैंने कंट्रोलर के स्पेलिंग ओ कैपिटल कर दिए, चलें इसको बाद में ठीक कर लेते हैं। और यहाँ पे ये डिस्प्ले की भी स्पेलिंग, इसको DISPLAY कर देता हूँ और इसको भी चेंज कर देता हूँ, ये भी गलत है। अगर मैं इसको भी सेव करूँ तो यहाँ पे देखें कुछ इस किस्म से यहाँ पे ये एक दूसरे के अंदर ही घुस गया है। इसको ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। वो ठीक कैसे करेंगे, यहाँ पे लिस्ट के अंदर आके ना मैं यहाँ पे कंटेंट पैडिंग दे दूंगा और इसको मैं दे दूंगा, ये क्या एक्सेप्ट करता है जी, एज इंसेक्स डॉट ऑल, और इसको मैं दे देता हूँ 6.6 दे देता हूँ फिलहाल, देखता हूँ क्या होता है। आई थिंक मैंने जो है ना इसकी हाइट गलत लिख दी है। अगर मैं यहाँ वापस जाऊँ किधर गया हमारा हाइट, पहले तो इसके ओ को भी छोटा कर देते हैं और इस हाइट को 6 कर दिया मैंने, 60 रखना था मैंने। और अगर मैं वापस यहाँ पर आऊँ और इसको वापस ओ कर देते हैं, और अगर मैं इसको वापस सेव करूँ तब देखें इश्यू सॉल्व हो चुका होगा। वो जाना चाहिए स्टार्ट, अभी भी ये मसला कर रहा है, इसको मैं हॉट रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये इशू खत्म हो गया। बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने कंट्रोलर को सबसे पहले तो स्क्रॉल कंट्रोलर दिया। ठीक है, और उसके बाद हमने आइटम एक्सटेंड करके इसकी एक स्पेसिफिक हाइट बता दी। ठीक है, ताकि हमारे जो भी कंटेंट है ना वो एक हाइट के अंदर है और ये इस तरीके से अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अभी भी लेकिन अभी जो हम चाहते हैं कि ये लास्ट वाली जो लैप है वो दिखाए, क्योंकि अभी ये लिस्ट खुद ही ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रही। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपल सा एक काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने अपना लैब डिफाइन किया था। इस लैब के अंदर हम लिखेंगे ये जो हमारा स्क्रोल कंट्रोलर है ना, इसको डॉट एनिमेट टू। अब इसके अंदर हमें तीन चीजें डिफाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज है ना ऑफसेट, ऑफसेट हम कर देते हैं इसकी जो हाइट है मल्टीप्लाई बाय लैब डॉट लेंथ। ठीक है, जो हमारा लैब है इसकी जो लेंथ है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी चीज जो हमें चाहिए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एनिमेशन की जो इसकी ड्यूरेशन है वो हम करेंगे ड्यूरेशन, और उसको करेंगे मिली सेकेंड्स। मिली सेकेंड्स में हम उसको दे देते हैं 500 मिली सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूँ। उसके बाद हमें चाहिए कर्व, कर्व के अंदर हम बहुत सी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है। अगर मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊं तो ये देखें, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं बाउंस इन आउट कर दूंगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक बाउंसी सी एनिमेशन देगा और इन आउट टाइप किया जाएगा। लेकिन इसमें बल्कि एक और है, इजी इन आउट है, या आई थिंक इजी इन आउट है, ये दे देते हैं। तो अगर अब मैं इसको सेव करूं और अगर अब मैं स्टार्ट करूं और मैं अपने लैब्स वगैरह को ऐड करता जाऊं, तो ये देखें ये इसने बाउंस किया। और ये अब क्या हो रहा है, अब जो लास्ट वाला लैब है हमें वो शो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब लिस्ट खुद ही एनिमेट करके ऊपर जा रही है और ये थोड़ी सी बाउंसी सी एनिमेशन आपको नीचे शो हो रही होगी। ठीक है, अगर मैं इसको स्टॉप करूं, मैं दोबारा से स्टार्ट करूं और अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी एक अप एनिमेशन के साथ ये बाउंस बैक कर रहा है और लिस्ट जो है वो खुद ही ऊपर की तरफ ड्रैग होती जा रही है। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने जो इसकी जो लिस्ट थी ना, लिस्ट व्यू बिल्डर, इसके अंदर हमें बहुत अच्छी एक ऑप्शन मिल जाती है कंट्रोलर की जो सपोर्ट करता है स्क्रोल कंट्रोलर को। तो हमने उस स्क्रोल कंट्रोलर को डॉट एनिमेट करके उसकी हाइट बता दी। उसके बाद हमने उसकी ड्यूरेशन बता दी कि एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, और उसके बाद हमने कर्व के अंदर बहुत अच्छी सी एक एनिमेशन थी वो डाल दी। तो उससे क्या हुआ, अब ये जो है एनिमेट बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट फील्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम एक लॉगिन स्क्रीन बना लेंगे और यहाँ पे एज सच लॉगिन स्क्रीन ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन समझने के लिए, सीखने के लिए कि लॉगिन स्क्रीन हम कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट फील्ड को कैसे यूज़ करते हैं, इनपुट टेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं और वैलिडेशंस वगैरह कैसे काम होती हैं, ठीक है। और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डाटा कैसे पास होता है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। इसकी हम अपनी स्टॉप वॉच की एक लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई एरर या कोई इशू आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।